नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर सिस्टम के नेक्स्ट आगे MCQ को कवर करने वाले हैं। तो एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और जितने MCQ मैंने पहले कराए हैं उनकी क्या बोलते हैं उनको एक बारी देख लीजिए, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरी, वहाँ पे मैंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के MCQ की प्लेलिस्ट बना रखी है और लेक्चर्स भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नए इस बार देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो अब हम दिखा देते हैं आपको। ये लिखा है, नेशन वाइज सिंक्रोनस पावर ग्रिड इंटरकनेक्टिंग ऑल 5 रीजनल ग्रिड हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन। हमें पता है इंडिया के अंदर इंडिया जो है उसके अंदर इंडिया के अंदर पाँच ग्रिड हैं, ठीक है ना। 5 ग्रिड हैं, सबको पता है, ठीक है ना। PGCIL के 5 ग्रिड हैं हमारे पास, ठीक है। 5 ग्रिड्स हैं। ये 5 ग्रिड्स जो थे टोटल, ये कब एस्टेब्लिश हुए थे ये पूछा हुआ है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुए थे? 2013 में, ठीक है। तो आंसर याद रखना। नेक्स्ट है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैज़ अ लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 50 ईयर्स एस्टिमेटेड अवेलेबिलिटी। ये जो जितने ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से सबसे लॉन्ग टर्म तक यानी कि लंबे टर्म्स तक कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? लॉन्ग टर्म एनर्जी, ठीक है, कौन सी यूज़ होती है? तो लॉन्ग टर्म एनर्जी इनमें से कौन सी यूज़ होती है? सबसे पहला ऑप्शन है, देखते हैं, लो टेम्परेचर हीटिंग फ्रॉम सोलर। ये भी बिल्कुल गलत है। सिंथेटिक ऑयल एंड अल्कोहल फ्रॉम कोल तो लॉन्ग टर्म इतना यूज़ हो ही नहीं सकता। फोटोवोल्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। C ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोटोवोल्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बाईपोलर लाइंस की। बाईपोलर लाइंस जो होती हैं उनकी जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, ठीक है। बाईपोलर लाइंस की पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, तो ऑप्शन है हाफ दैट ऑफ सिंगल फेज सर्किट लाइन, गलत है। 3 फेज सर्किट लाइन गलत है। सेम एज दैट ऑफ 3 फेज सर्किट लाइन, ये बिल्कुल सही है। ट्वाइस ये भी नहीं होता, थ्राइस ये भी नहीं होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लांट इज अनइकोनॉमिकल फॉर। जो लो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर अगर हमारा लो है, लो पावर फैक्टर से क्या होता है, ठीक है ना, लो पावर फैक्टर से अनइकोनॉमिकल क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूटिलिटी ओनली, ये भी बिल्कुल गलत है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूटिलिटी से तो नहीं होता, ओनर ऑफ द प्लांट से भी नहीं होता अकेला। बोथ ओनर ऑफ द प्लांट एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूनिट, ये बिल्कुल सही है। समझने की कोशिश करिए पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है कि जो हमारी अगर पावर फैक्टर किसी कारणवश लो हो जाता है, कम हो जाता है पावर फैक्टर किसी कारणवश, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? तो देखिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी के साथ साथ ओनर ऑफ द प्लांट पे भी पड़ता है, ठीक है। तो C ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्विच गियर का क्वेश्चन है, बाद में स्विच गियर जब पढ़ाऊंगा लेक्चर्स में तब ये अच्छे से समझ आएगा। अब इसको याद रख लीजिए। ये पूछा हुआ सीरीज रिएक्टर्स जो होते हैं, सीरीज रिएक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, रिएक्टर्स जो होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं? तो देखिए, इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन, बिल्कुल वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव तो कर नहीं सकते। पावर फैक्टर को भी इंप्रूव नहीं कर सकते, B भी नहीं आएगा। पावर फैक्टर को इंप्रूव कौन कर सकता है? कैपेसिटर करता है। इंप्रूव ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, बिल्कुल गलत। क्या काम होता है सीरीज रिएक्टर का? ऑप्शन D, ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन D, ठीक है ना, स्विच गियर की कैपेसिटी तक लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर हैविंग डेड जीरो इफेक्ट। तो डेड जीरो इफेक्ट किस वोल्टेज रेगुलेटर में होता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप, गलत। इलेक्ट्रॉनिक टाइप, गलत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्कुल सही। याद रखना, डेड जीरो इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स, ये जो स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर हैं ये क्या होते हैं? स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं? तो स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर्स भी हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी हो सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और ऑल ऑफ द सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो D ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंट कैपेसिटर इन अ सबस्टेशन। शंट कैपेसिटर क्या करता है भाई सबस्टेशन के अंदर, ठीक है। शंट कैपेसिटर इन अ सबस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शंट कैपेसिटर इन अ सबस्टेशन, ठीक है। एक सबस्टेशन के अंदर शंट कैपेसिटर का क्या रोल होता है? शंट कैपेसिटर सबस्टेशन में क्या करेगा? कंज्यूम लैगिंग वीआर, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। डिलीवर करता है लैगिंग वीआर, ये ध्यान रखना। डिलीवर्स लेकिन ये कंज्यूम एक्टिव पावर गलत है, डिलीवर रिएक्टिव पावर, तो डिलीवर करता है लैगिंग वीआर, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड अपॉन। ये क्या पूछ रहा है? जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है किसकी? इंसुलेटिंग मटेरियल की। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ किसकी? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ किसकी? इंसुलेटिंग मटेरियल की। किस पे डिपेंड करती है? तो ऑप्शन ए नेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बिल्कुल सही, इनपरफेक्शन ऑफ डायमेट्रिक मटेरियल बिल्कुल सही, प्रेशर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बिल्कुल सही, डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सब पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, अब ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत दे देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन, यानी निम्न में से कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में शंट एडमिटेंस, ठीक है, शंट एडमिटेंस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो क्या हो? शंट एडमिटेंस की वैल्यू क्या है? ज़ीरो हो। तो देखिए किस में ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। 66 के पहला ऑप्शन है 66 के भी 35 किलोमीटर लाइन में, ठीक है। 66 के भी 35 किलोमीटर लाइन बिल्कुल सही है। क्यों? ये एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? कैपेसिटेंस निगलेक्ट हो जाती है, तो ऑप्शन ये सही आएगा, ए, ठीक है। 132 के भी ये लॉन्ग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विद। इंडक्टेंस जो होती है, ठीक है, इंडक्टेंस जो होती है किसकी? पावर ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है, वो इंक्रीज कब होती है? ध्यान से देखना। जब लेंथ डिक्रीज होएगी, बिल्कुल गलत। लेंथ बढ़ती है तो इंडक्टेंस बढ़ती है। इंक्रीज इन कंडक्टर डायमीटर, कंडक्टर डायमीटर बढ़ता है, कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, गलत हो गया। इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, बिल्कुल सही, ठीक है। स्पेसिंग बढ़ती है, याद रखना, स्पेसिंग बढ़ती है, स्पेसिंग अगर बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, ठीक है, रुक जाओ यहाँ पे लिख देते हैं। स्पेसिंग अगर बढ़ती है, ठीक है, अगर बढ़ती है तो इंडक्टेंस यानी एल वो भी बढ़ती है, तो याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? सी, ठीक है, ठीक है। तो लो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेजर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या? डिस्ट्रीब्यूटर जो आता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसका जो साइज़ है वो कैसे सिलेक्ट होता है? किसमें? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो किससे? कोरोना लॉस से, ए ऑप्शन गलत है। टेम्परेचर राइज से बिल्कुल गलत है। कैपिटल कॉस्ट से बिल्कुल गलत है। वोल्टेज ड्रॉप से, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइज डिस्ट्रीब्यूटर का, ये मार्क भी कर देता हूँ, साइज डिस्ट्रीब्यूटर का किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज ड्रॉप पे, ठीक है, एरो भी मार दिया, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन अ पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में, ठीक है, क्या? कॉस्ट ऑफ जनरेशन, पावर कम कब होती है? रिड्यूस्ड कब होती है? ठीक है, जब, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पर बढ़िया है, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर अनोन इंक्रीजेज, डाइवर्सिटी फैक्टर अकेला इंक्रीज करे, गलत है, ठीक है। बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीजेज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना, दोनों इंक्रीज करने चाहिए। लोड फैक्टर अलोन इंक्रीजेज गलत है, बोथ लोड डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर डिक्रीज गलत है, ठीक है। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, पावर स्टेशन में, पावर स्टेशन में, एक पावर स्टेशन में, रुको, एक पावर स्टेशन में, एक पावर स्टेशन में कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिड्यूस तब होगी जब लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पावर प्लांट हैज हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है। इसमें से कौन सा पावर प्लांट है जिसकी हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में, ठीक है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा पावर प्लांट है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो ज़्यादा होते नहीं है, कहाँ पे होते हैं? ये हिल्स में, पहाड़ों में होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भाई कम जगह होते हैं, वेरी लेस प्लेस, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक गलत, ठीक है, रुको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक गलत, न्यूक्लियर गलत। थर्मल, थर्मल की हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक है ना। आप देखोगे प्लेन एरिया जितने होते हैं, प्लेन एरिया जैसे यूपी, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड, यूके, ठीक है, इन उत्तराखंड कह रहा हूँ, सॉरी, मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी, ठीक है, उत्तराखंड,
उत्तराखंड, फिर गलत बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक ज़्यादा है, प्लेन्स में जैसे यूपी वगैरह में थर्मल ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन इज 100% सीरीज कंपनसेटेड। अगर कोई लाइन 100% सीरीज कंपनसेटेड है तो रेजोनेंस किस पे अकर करेगा? तो रेजोनेंस भाई 50 हर्ट्ज पे अकर करता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा ए ऑप्शन गलत है, 100 हर्ट्ज पे नहीं करता, 150 पे नहीं करता, 50 हर्ट्ज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 50 हर्ट्ज पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फेरांटी इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में किसकी वजह से होता है? फेरांटी इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में किसकी वजह से होता है? तो भाई सबको पता है फेरांटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए इंडक्टेंस गलत, इंडक्टेंस की वजह से तो होता नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन की वजह से होता है, कोरोना की वजह से भी नहीं होता, रेजिस्टेंस की वजह से भी नहीं होता। तो याद रखना फेरांटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है, एरो भी डाल देता हूँ, फेरांटी इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सोर्स रिएक्टिव पावर का नहीं है, ठीक है ना। नॉट लिखा हुआ है, नॉट अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, यानी निम्न में से कौन सा सोर्स रिएक्टिव पावर का नहीं है, ठीक है। जनरेटर गलत है, रिएक्टिव पावर के सोर्स होते हैं, ठीक है। रिएक्टर्स भी रिएक्टिव पावर के सोर्स होते हैं, रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर डेवलप करता है, ठीक है। तो याद रखना रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर पे चलता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर पे रजिस्टर नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बंडल कंडक्टर किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। बंडल कंडक्टर जो होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं? तो बंडल कंडक्टर बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, लिखवा भी देता हूँ, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए, अब कोरोना ढूंढो इसमें। अपीयरेंस ऑफ लाइन ए ऑप्शन गलत है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी गलत है भाई, आ गया कोरोना। सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कोरोना लॉस। तो बंडल कंडक्टर क्या करते हैं? एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कोरोना लॉस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, गलोपिंग इन अ ट्रांसमिशन लाइन अराइजेज ड्यू टू द। गलोपिंग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों आती है, ठीक है। याद रखना गलोपिंग फिनोमिना होता है एसिमेट्रिकल फॉर्मेशन। ये गलोपिंग फिनोमिना जो होता है बेसिकली ये यूज होता है एसिमेट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ आइस फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन ए में, एसिमेट्रिकल ऑर्फोरेशन में, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद भाई, इतना ही, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ उसके बावजूद नहीं कोई सब्सक्राइब लाइव कर रहा, ठीक है। तो